नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हैं कांग्रेस के सीनियर नेता प्रकाश सैनी जी के साथ। आज हम इनसे जानना चाहते हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर पूर्व अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा जी जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, क्या रहेगी इलेक्शनों का, क्या दौर रहेगा, इलेक्शनों की क्या रणनीति रहेगी, क्या इनकी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। आइए जानना चाहते हैं ओम प्रकाश सैनी जी से जो प्रदीप छाबड़ा के काफ़ी नज़दीकी माने जाते थे। और बात करते हैं कांग्रेस सबसे पहले वीर भारत चैनल का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने मेरी बात को रखने के लिए अपना कीमती समय मुझे दिया है। और रही बात हमारे पार्टी को लेकर, पार्टी का स्टैंड सदा स्पष्ट रहा है कि हम जब भी पार्टी की नीतियों पर बात करेंगे तो हम पार्टी के साथ हैं। काफ़ी बार बात हो चुकी है कि हम श्री पवन कुमार बंसल जी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। जिन लोगों के जाने की बात है वही लोग आज दम भर रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन कभी वो दम भरते थे इस बात के लिए कि हमारे खून में कांग्रेस है, हम कांग्रेस ही हैं। आज ऐसा क्या हुआ कि वो खून भी बदल गया और वो दम भी बदल गया। आज उन्होंने आम आदमी पार्टी को ही अपना मसीहा मान लिया या बाप बना बैठे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर 30 वर्षों के अंदर जो पार्टी ने दिया उन नेताओं को, शायद वो बहुत सराहनीय है और बहुत कुछ पार्टी ने उनको दिया है। आप प्रदीप छाबड़ा जी के काफ़ी नज़दीकी माने जाते थे, तो क्या इसकी पार्टी को पहले से कुछ अंदेशा था या पार्टी को पता था, या आप लोग जैसे इतने वर्षों से इकट्ठा बैठते हैं, क्या आप लोगों को इसके बारे में पता था? देखिए, काफ़ी टाइम से आपस में पार्टी की अंदरूनी कलह चल रही थी। नेताओं के आपस में गुटबाजी सभी दलों के अंदर है, थोड़ी बहुत कांग्रेस के अंदर भी है, भाजपा के अंदर भी 3-3, 4-4 गुट चल रहे हैं। संजय टंडन का गुट अलग चल रहा है, किरण खैर जी का गुट अलग चल रहा है, जैन साहब का अलग चल रहा है। हमारे गुट की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो कलह इतनी बढ़ गई कि हमारे नेता उसको बर्दाश्त नहीं कर सके या उनको जाने का मन बना लिया था किसी भी कारण से। तो इसलिए रही बात ओम प्रकाश सैनी की, ओम प्रकाश सैनी कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे। कांग्रेस के लिए मैंने कम से कम भी आज 2005 के अंदर बंसल साहब के साथ कुछ ज्वाइन करते हुए वादे किए, उन्होंने भी और हमने भी किए। हम उस वादे पे कायम, और बंसल साहब भी पूर्णतः उस पे वादे पे कायम है। और हम कांग्रेस के अंदर ही रह के कांग्रेस की सेवा करेंगे और कांग्रेस के अंदर रहेंगे कांग्रेस ही। नहीं, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि जैसे किसान बैठे हैं और भाजपा के कुछ नेता उन किसानों को फ्रॉडी किसान बता रही है, नकली किसान बता रही है, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सदा स्पष्ट रहा है कि हम किसान के साथ हैं। किसान के लिए बहुत सी योजनाएं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी लेके आए, राजीव गांधी जी के द्वारा और मनमोहन सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं हैं जो किसानों को लाभ रहा। कभी आंदोलन इतने बड़े स्तर पर आंदोलन नहीं हुआ कि देश के स्तर पर किसान सरकार के खिलाफ बैठ गए हैं। कांग्रेस आज भी किसानों के साथ है, लेकिन उसके ऊपर किसानों के अंदर भी छोटी मोटी राजनीति एक मंतव्य चल रहा है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का साथ ना ले। उनके अंदर सभी मिलकर राजनीतिक दलों के साथ किसान नेता बैठे हैं। कांग्रेस साथ देने को तैयार है और कांग्रेस जहाँ जहाँ भी किसान बैठे हैं उनकी पूर्णतः सहायता कर रहे हैं, चाहे वो खाने से हो, लोगों के माध्यम से हो, चाहे कुछ और कारण हो। हम आज भी किसान के साथ हैं। रही चंडीगढ़ की सवाल की आपने कि यहाँ पे जो किसानों को नकली बताया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी कौन सी लेबॉर्ट्री रखी हुई है कि ये टेस्ट करके बता रहे हैं कि ये नकली है या असली है? कौन सा सर्टिफिकेट ये दे रहे हैं? जितने लोग धरने प्रदर्शनों के अंदर बैठे हैं, किसान बैठे हैं तो किसान हैं। क्यों नहीं सुन रही पार्टी उनकी बात? इतनी कठोरता, इतनी निर्दयी कोई सरकार नहीं आई अभी तक। चंडीगढ़ के अंदर रामवीर भट्टी जी बड़े सुलझे हुए नेता हैं भाजपा के, लेकिन उनके द्वारा ऐसा व्यवहार करना ये निंदनीय है और शर्म महसूस करते हैं कि पढ़े लिखे शहर के अंदर महिलाओं के साथ ऐसी दुर्घटना होती है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण सूद या बड़े नेता किसी ने भी अभी तक कोई भी उस पर स्पष्टीकरण या माफ़ी नहीं मांगी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं से मात्र शक्ति से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या उन महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो ये आने वाले समय के अंदर उनको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को।
नहीं, जैसे कि हमने सुना है या हमने देखा है, अभी मीडिया के माध्यम से हमें पता लगता रहता है लोगों की तरफ से, क्योंकि हम भी यहीं रहते हैं चंडीगढ़ के अंदर, जिस महिला के साथ भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की है, क्या उन लोगों के खिलाफ पर्चा नहीं होना चाहिए? के ऊपर जैसे एक महिला के साथ भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने उस महिला के साथ जिस तरीके से बदसलूकी की है, क्या उनके खिलाफ पर्चा नहीं होना चाहिए? कहाँ है फिर भाजपा की वो नीति जो महिलाओं को मान सम्मान देने की बात करती है? तो कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है इसके ऊपर? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा उस महिला के प्रति? देखिए अजमेर जी, जो मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर के नेता जो बैठे हैं केंद्र के अंदर, वो अपनी बातों पे कभी भी स्टिक फैसला नहीं ले सके या कोई बात अपनी निभा नहीं सके। जो वचन दिए, जो मैनिफेस्टो के अंदर, चुनावी घोषणा पत्र के अंदर आते हैं, वो कहीं भी नज़र नहीं आए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब तो देश के अंदर एक नारा बन गया है कि बीजेपी से बेटी बचाओ, ये नारा बना हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है? सब गायब है। किसानों के हितों की लड़ाई कहाँ है? दलितों पे बहुत से अत्याचार हो रहे हैं, कोई पर्चा नहीं हुआ अभी तक। कोई कमेटी या गठन नहीं किया गया जिसके ऊपर हम इस पे जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्टों में डालकर फैसला लिया जाए। महिलाओं को असुरक्षा की भावना महसूस हो रही है और आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खिलाफत करें सड़कों के ऊपर आकर। ऐसा समय बहुत जल्द आएगा अगर यही होता रहा तो। अब मेरा अगला पॉइंट आपसे ये है कि जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, नगर निगम के अभी जो चुनाव चल रहे हैं, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा और आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस पार्टी की? जी, वीर भारत चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्पष्ट स्टैंड है कि चुनाव लड़ेंगे 35 सीटों के ऊपर और जीत हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो कारगुजारी रही है, जनता के ऊपर बोझ लादना, पानी के कई गुना दाम बढ़ा देना, बिजली डिपार्टमेंट का निजीकरण करना और घपलेबाजी, पार्किंग के अंदर घपलेबाजी है, बहुत घपले हो रहे हैं। नगर निगम आज उस हालात में है कि जो 4 क्लास एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं इनके पास। एफडीआं होती हैं 10 दिन की, 15 दिन के लिए, उन एफडीओं को तोड़कर फिर उनकी तनख्वाहें दी जा रही। ये नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का आज चल रहा है। हमारे कांग्रेस के नेतागण कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस, देवेंद्र बबला जी, कि आप नगर निगम को ताला लगाकर चाबी रख दीजिए और चुनाव करा दीजिए सीधा। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन की यहाँ पे नगर निगम के अंदर। रही बात चुनाव की, 26 सीटों के ऊपर, पहले 26 पे चुनाव लड़ती थी कांग्रेस, आज 35 सीटों का हुआ है। नगर निगम नवी जो बनाई है इन्होंने, वार्डबंदी की है, तो हम 35 सीटों के ऊपर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। रणनीति बिल्कुल तैयार है हमारी, क्योंकि अभी जल्दबाजी हो जाएगा कुछ कहना। जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, जिस दिन वार्ड के अंदर क्लियर हो जाएगा कि कौन सी लेडीज़ कौन सी जेंट्स, और उसमें भी अनुसूचित जाति की और जर्नल सीट के लिए हम जो क्लियर कर देगा जब भी प्रशासन, उसी दिन से चुनाव आयोग के द्वारा, उसी दिन हमारी रणनीतियाँ लोगों के सामने आनी शुरू हो जाएंगी। अब जैसे कि माना जाता है कि आप बंसल जी के काफ़ी करीबी माने जाते हो, और अभी हमें सुनने में आया है कि एक डेलीगेशन सेक्टर 25 से बंसल जी के पास गया, आपके लिए उन्होंने गुहार लगाई है कि वीर ओम प्रकाश सैनी जी को टिकट दी जाए। इसके ऊपर आपका क्या रहेगा? कहाँ से आप फाइट करना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा है कि बंसल जी के काफ़ी नज़दीक है। बंसल जी के सभी लोग नज़दीक हैं, हम भी वैसे ही हैं। आपका धन्यवाद है कि आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन मैं मानता हूँ कि सभी नज़दीक हैं। वो नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। रही बात चुनाव की, यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, सेक्टर 25 वार्ड नंबर 16 के लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव के अंदर लोगों की सेवा के लिए आगे आऊँ, आपके बीच में रहूँ। जैसे भी मेरे से काम होते हैं, चाहे मेरे संगठनों के काम हो, डोर टू डोर के हों, सफाई कर्मचारियों को लेकर हों, और समस्याएं हों, सामाजिक मुद्दे हों, उनको लेके जब हम फ्रंट पे लड़ते हैं तो वो लोग उम्मीद जताते हैं आपसे कि आप भी कहीं ना कहीं ऐसे उसमें जाएं कि हमारी आवाज़ को नगर निगम के बीच में उठाई जाए, क्योंकि हमारी आवाज़ यहीं दबके रह जाए। जो नेता हम चुनाव जिताकर भेजते हैं, लोगों का कहना है ये कि वो हमारी आवाज़ नहीं उठाते, वो हाउस के अंदर नहीं बोलते। उनको उम्मीद शायद मुझसे, हर मैं कसौटी पे अगर मौका दिया पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने कभी सेवा का मौका दिया मुझे टिकट के लिए, तो मैं पूर्ण तन मन से समर्पित हूँ कांग्रेस के लिए, और
पूरी सेवा करूँगा और अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए वचनबद्ध हूँ इस बात के लिए मैं। एक मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर आपके नेता जा रहे हैं, क्या उनसे इलेक्शनों में आपको कोई किसी प्रकार का फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, जब चुनावी दौर चलता है, नगर निगम चुनाव नज़दीक हैं, दिसंबर के अंदर है, अभी सितंबर में हम बैठे हैं, अगस्त में, जब चुनावी आंधियाँ चलती हैं तो जो पत्ते शाखा से या पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं, सूखे पत्ते, अक्सर वो आंधियों में उड़ जाते हैं। यह नगर निगम की एक हवा है। उस आंधी के अंदर वो लोग जा रहे हैं जो शाखाओं से या पार्टी से अलग हो चुके हैं, वो टूट के नीचे गिर चुके हैं। वो किसी भी दल में जाएं, किसी में उससे जाएं, शायद मुझे लगता है कि नहीं फ़र्क पड़ता। और चंडीगढ़ के अंदर क्या, सभी पूरे देश के अंदर अगर एक सीट खाली होती है तो उस पर बैठने वाले 10 होते हैं, ये तय है। और चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस का वजूद बहुत बढ़िया है। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी को लोग नकार चुके हैं और नकारेंगे आने वाले चुनाव के अंदर। क्योंकि मैं उस उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर जो हो रहा है, या भारतीय जनता पार्टी के मेयर नगर निगम, वो जब कहीं पे उद्घाटन या उसमें जाते हैं प्रोग्राम में, तो 100-200 पुलिस वालों की सुरक्षा के बीच में जाते हैं। तो हमें तो इस बात को लगता है कि वो आने वाले समय के अंदर चुनाव कैसे लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, शायद वो आर्मी का सहारा लेंगे। मुझे लगता है आर्मी का सहारा लेकर वो चुनाव में जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खत्म हो चुका है, लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता ओम प्रकाश सैनी जी, और इनसे ख़ास मुलाकात में हमने जानने की कोशिश की कि उनकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी चुनाव के अंदर, किसानों के मुद्दे के ऊपर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर। तो मैं अजमेर कुमार, कैमरामैन अशोक कुमार।